अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। रियल स्टेट टीवी के नए वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जोन 2 में मौजूद सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग सोसाइटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन। पिछले 2-3 वीलॉग्स के अंदर मैं आपको एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़िक्र कर चुका हूँ। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के फीडबैक थे कि इसके ऊपर हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो आज हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन जोन 2 में सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि तकरीबन 5400 कनाल के ऊपर मुहित है और ये RDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है और तकरीबन आप अपना घर बनाने का अगर आप सोच रहे हैं तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में 2023 के शुरू में घर आप बना सकेंगे। इसके जो एक्सेस है वो आप टॉप सिटी 1 मेन जो लूप है ममताज़ सिटी और टॉप सिटी का, तो आप टॉप सिटी का जो रास्ता है जब उसमें आप एंटर होते हैं मेन गेट से, तो आपको ये रूट बुनियादी तौर पर स्काईलाइन अपार्टमेंट्स के लिए बनाया गया था। आगे टॉप सिटी ने साथ उनको रास्ता दिया स्काईलाइन अपार्टमेंट्स को। स्काईलाइन अपार्टमेंट्स 4000 घरों पर मुश्तमिल हाई राइज प्रोजेक्ट है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो घरेलू स्कीम है जिसमें उन्होंने सस्ते घर देने का वादा किया था, उसको एक्सेस देने के लिए दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4000 घर, मतलब अगर आप एवरेज भी लगाएं तो कोई तकरीबन 1 लाख की आबादी को सिर्फ एक स्काईलाइन अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट केटर कर रहा है। अच्छा, इसी जो मतलब रास्ते के दरमियान में जहां टॉप सिटी का J ब्लॉक ख़त्म होता है, उसके बाद एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के 3 ब्लॉक्स हैं। इसमें A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है। इनका स्टार्ट के अंदर कमर्शियल आपको नज़र आएगा, जिसके ऊपर मैं आपको मज़ीद थोड़ी देर बाद इंफॉर्मेशन दूंगा कि उसमें क्या क्या साइज़ मौजूद हैं। A ब्लॉक जो है वो आलमोस्ट उसका 80% डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, जबकि B का गलियां बन चुकी हुई हैं, कंपैक्शन हो चुकी हुई है। C अभी उन्होंने क्लियर करवाया है RDA से, चूँकि ज़ाहिर है जब सोसाइटी लॉन्च होती है तो वो एक लिमिटेड लैंड के साथ अपना काम स्टार्ट करते हैं और ओवर द पीरियड वो चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इन्होंने C को क्लियर करवा लिया हुआ है। तो जो इनका प्लान 5400 कनाल का था वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये RDA से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जोन 2 में आपको बहुत कम सोसाइटीज़ मिलेंगी जो कि इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर हैं। अगर आप टॉप सिटी में जाते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, और अगर आप ममताज़ सिटी में जाते हैं या बाकी किसी हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको फुल कैश के ऊपर चीज़ उठानी पड़ती है। जो कि छोटा जो इन्वेस्टर होता है या जिस इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना होता है कि एक ही जगह पर सारे, मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बल्कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि कहीं पे भी आपको वो ज़्यादा फ़ायदा दे सके। सो उसमें जोन 2 के अंदर जो अच्छी सोसाइटीज़ में जो सोसाइटी है वो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन टॉप सिटी की तरह मोटरवे, कश्मीर हाईवे और एयरपोर्ट को एक्सेस है। यहाँ पर आप अगर घर बनाते हैं, अगर आप टॉप सिटी के मुकाबले में बनाना चाहते हैं या मुमताज़ सिटी के मुकाबले में बनाना चाहते हैं और आज आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये इन दोनों सोसाइटीज़ के मुकाबले में यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। इसमें 2 तरह के फाइल्स अवेलेबल हैं। एक है ऑल ड्यूज़ क्लियर ADC और दूसरी है आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर उठाते हैं। यहाँ पर आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे, जबकि 40, 60, 45, 70 और 50, 70 की डायमेंशन के आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे। टॉप सिटी के मुकाबले में एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में कमर्शियल एरिया बहुत कम है। एक तो ये भी वजह है बिकॉज़ मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है वो टॉप सिटी ग्रैब कर चुकी है, क्योंकि लोगों ने जब एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन को एक्सेस करना है तो वो टॉप सिटी के कमर्शियल एरिया से होके गुजरेंगे। लेकिन इन्होंने जो फेवरेबल इनका ये है कि इन्होंने अपनी आबादी के हिसाब से कमर्शियल रखा है कि जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करेगा कल को वो अच्छा रिटर्न ले सके। फिर ये है कि यहाँ पर इनके सामने स्काईलाइन अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर 4000 घर हैं और 1 लाख की आबादी से ज़्यादा लोगों को वो कैटर कर रहा है। और यहाँ पर इनका अपना 5400 कनाल का अपना प्रोजेक्ट है
और इसके अलावा हाई राइज है, बाकी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर जो इनका कमर्शियल है वो काफ़ी फ्रूटफुल है लोगों के लिए कि वो उसकी डिमांड्स को मीट भी करेगा और अपनी वैल्यू को भी बढ़ाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले रेजिडेंशियल की क्या क्या कैटेगरीज़ हैं और उसके क्या रेट्स हो सकते हैं। हम एब्सोल्यूट रेट्स की तरफ नहीं जा रहे। जो इन्फॉर्मेशन हमें एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के ऑफिस से मिली है हम आपके साथ आज वो शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर चेंजेस होती रहती हैं, कभी कभार प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, कभी कभार प्राइसेस नीचे चली जाती हैं। ये सब रिलेट करता है इकॉनमी के साथ और आपकी पेइंग कैपेसिटी के साथ या आगे जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ। तो इसमें एक पहली कैटेगरी में 25-50 5 मरला का प्लॉट्स हैं, फिर उसके बाद 7 मरला है, फिर उसके बाद 10 मरला है और 1 कनाल है। अच्छा, अब आपको अगर 5 मरला लेना है तो ये आपको ADC एक फ़ाइल की कैटेगरी है, ऑल ड्यूज़ क्लियर आपको 5, 7, 10 और 1 कनाल में मिलेंगे इस कैटेगरी में। और दूसरी कैटेगरी है इंस्टॉलमेंट की। तो एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन जब से लॉन्च हुई है अब तक एज़ पर मैनेजमेंट तकरीबन 4 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं, यानी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है। तो उसके बारे में मैं फ़िगर बता देता हूं ताकि आपको कल को आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि आपके पास कितना बजट होना चाहिए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल उठाने जा रहे हैं या ऑल ड्यूज़ क्लियर वाली उठाने जा रहे हैं। तो जो आपको 5 मरला की ऑल ड्यूज़ क्लियर फ़ाइल मिलेगी 45-46 में ट्रेड हो रही है। ये तकरीबन कोई मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक हफ़्ता पहले 41 पर भी थी और तकरीबन 2 हफ़्ते पहले 39 पर भी थी। सो यकदम इतनी फ्लक्चुएशन हुई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने काफ़ी हद तक अपने कमर्शियल की जो है वो डेवलपमेंट कर ली है और वहाँ पर वो डिलीवर करने जा रहे हैं। उन्होंने उसके नंबर्स लगा दिए हैं, सो लोग अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकेंगे। दूसरा ये कैटेगरी है इनकी 7 मरला, वो तकरीबन आपको ऑल ड्यूज़ क्लियर 60-1 लाख की रेंज में मिलेगी। 58, 62, 60, 57 वो डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सी फ़ाइल लेना चाहते हैं या क्या हिसाब किताब आप रखना चाहते हैं कि भाई 7 मरला लेना चाहते हैं या 5 मरला लेना चाहते हैं और आपका बजट ये है। दूसरा आपका आया 10 मरला। 10 मरला आपको 80, 85, 75 इस रेंज में मिलेगा। तकरीबन मैं मिलियन का डिफरेंस इस वजह से रख रहा हूँ कि ये सब ज़रूरत की प्राइसेस होती हैं कि अगर किसी ने जल्दी सेल करनी है तो वो कम पे ख़रीदेगा बेचेगा या क्योंकि उसको जल्दी पैसा चाहिए। अगर किसी ने अर्जेंट बाय करनी है तो डेफ़िनेटली ज़्यादा पे करेगा क्योंकि उसको वो वेट नहीं कर सकता। उसके बाद आपका आ जाता है 1 कनाल। 1 कनाल तकरीबन आपको 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान मतलब है कि वो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है फ़ाइल, वो भी मतलब है कि आप इसमें देख सकते हैं। फिर है फार्म हाउसेज़ इनके तकरीबन 4 कनाल के फार्म हाउसेज़ हैं जिनकी आज इन दिनों जो वैल्यू है वो तकरीबन कुछ 4 करोड़ मोर और लेस जहाँ पे भी मतलब है कि ये मैं बता दूं कि इन जितनी भी आप फाइल्स लेंगे इसके ऊपर आपका प्लॉट नंबर नहीं है। ना ये पता है कि ये कॉर्नर है या ना ये पता है ये डिप्रेशन का है, ना ये पता है ये हाइट का प्लॉट है, ये अच्छे लोकेशन का प्लॉट है, ये कमर्शियल के सामने है। अभी आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना हम जानते हैं। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन का प्लान है कि इन्होंने बैलेटिंग जो है वो दिसंबर 2021 के अंदर करनी है, जिसके बाद आप ये जान जाएंगे कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। तो ये आपकी अब इस वक्त मतलब है कि आपकी खुशकिस्मती भी हो सकती है, बैड लक भी हो सकती है कि प्लॉट आपका कॉर्नर के ऊपर आ गया या प्लॉट आपका डिप्रेशन के ऊपर आ गया। तो उसके बाद जैसे ही बैलेटिंग होगी आपका पास एक नॉमिनल सा एक यहाँ पर लोकल टर्म है जूस, आपके पास 5 से 6 लाख का जूस का मार्जिन है कि आप उस वक्त बैलेटिंग के बाद वो अर्न कर सकते हैं। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो 5-6 लाख आप पहले ही बचा चुके हैं जो बैलेटिंग के बाद आपको पे करना है। सो ये तो इस वक्त की सूरत हाल है रेजिडेंशियल के ऑल ड्यूज़ क्लियर की। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई फ़ाइल लेना चाहते हैं तो उसकी क्या पैक। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्लॉट को इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं और आपके पास बजट कम है और आप ये कहते हैं कि मैं अगले 1 साल के लिए मुझे टाइम मिल जाए कि मैं अपने प्लॉट की जो कॉस्ट है उसको पूरा कर सकूं, तो आपको जो फाइल्स मिलेंगी उसमें डाउन पेमेंट लोगों ने पे की हुई है और 4 इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं। तो और उसके ऊपर वो प्रॉफिट अपना फ़ाइल के ऊपर रिटर्न या मार्जिन जो है जिसे कहते हैं वो डिमांड करते हैं और आपको मार्केट से फ़ाइल मिल जाती है।
अब 5 मरला की बात करते हैं। इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो 9,60,000 थी और 2,20,000 के हिसाब से क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान सोसाइटी ने लॉन्च किया। अब ये देखिए 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंस्टॉलमेंट्स तो तकरीबन ये बनता है 880 और आप इसमें 9,60,000 ऐड करें और इसके ऊपर जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट में वो तकरीबन 15 लाख तक है। 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। मैं आपको कोई एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ। तो ये अमाउंट है। बाकी आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। सो आपको ये नहीं है कि अब यहाँ पर आपको जो इस वक्त मार्केट के अंदर 45 to 46 का प्लॉट है वो आपको सारी इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मुमकिन है कि आपको तकरीबन कोई 30 लाख मोर और लेस यहाँ पर 32 यहाँ तक आपको पेमेंट करनी पड़े और बाकी आप इंस्टॉलमेंट में पे करें। अब बात करते हैं 7 मरला की। यहाँ पर जो इसका बुकिंग प्राइस थी या डाउन पेमेंट थी वो तकरीबन कोई 13,20,000 के लगभग थी और इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान रखा गया क्वार्टरली वो 3,85,000 था। अब आप ऐड करें 13 लाख में 3,85,000 की 4 इंस्टॉलमेंट तो ये तकरीबन कोई 14 और तकरीबन 27-28 लाख आपका। मेरे पास चूँकि कैलकुलेटर नहीं है तो मैं एक आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, ये है। और यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आपसे जो डिमांड किया जाएगा वो तकरीबन कोई 18 लाख, 17 लाख, 19 लाख ये एवरेज अमाउंट है जो इस वक्त मार्केट में क्लेम की जा रही है। बाकी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 10 मरला की इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल लेना चाहते हैं तो तकरीबन 16,50,000 इसकी डाउन पेमेंट थी, 4,80,000 इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, डाउन पेमेंट को ऐड करें तो और यहाँ पर आपसे जो प्रॉफिट मार्केट में डिमांड किया जा रहा है वो 25 लाख डिमांड किया जा रहा है मोर और लेस। और आप की ये कैलकुलेशन है, बाकी आपको उनकी अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं 1 कनाल के प्लॉट में तो उसकी तफसील कुछ यूँ है कि वहाँ पर डाउन पेमेंट जब थी तो वो तकरीबन कोई 28,50,000 के करीब थी और इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन कोई 8,30,000 के करीब मतलब अब आपको पे करनी पड़ती थी। अब आपको मैं बताता हूँ 1 कनाल का। 1 कनाल अगर आप इंस्टॉलमेंट फ़ाइल लेना चाहते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट कोई 28,50,000 के करीब थी और इस वक्त जो इसकी इंस्टॉलमेंट जो क्वार्टरली प्लान की गई थी वो तकरीबन कोई 8,30,000 की थी। आप इसमें भी आप अपनी कैलकुलेशन करें। यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है या डिमांड किया जा रहा है वो तकरीबन कोई 60 लाख का है। सो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप ऑल ड्यूज़ क्लियर फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या अमाउंट पे करना पड़ेगी और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो उसका क्या ब्रेकअप है। सो इतनी मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको रियल स्टेट टीवी के प्लेटफॉर्म से ही मिल सकती है। बिकॉज़ हमारी जो वर्किंग होती है हम उसको अपने जो क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के उनसे लेते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं, मार्केट के अच्छे जो डीलर्स हैं हम उनसे पूछते हैं। बिकॉज़ हमें आपको गाइड करना है, हम उसको ओन करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है अगर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के बारे में कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन और हम साइट के ऊपर आकर दिखाया कि क्या यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, क्या इसकी लोकेशन है, इसकी सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, ये किस जोन में आती है, यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं। अगर आप मज़ीद कुछ यहाँ पर बाय या सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए राब्ता नंबर, लिंक्स और कमेंट के अंदर इनबॉक्स करें या हमारे ऑफिसेज़ को विज़िट करें। हमारे ऑफिसेज़ में आप हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको अच्छी गाइडलाइन देंगे कि आपके प्लॉट की क्या वैल्यू है या अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पे करें, कितनी करें, उसके क्या रिटर्न हो सकता है। तो जी, अब मैं आपको ले चलता हूँ कमर्शियल के एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के कमर्शियल की क्या डिटेल्स है। लेकिन इससे पहले एक अहम इंफॉर्मेशन के जो हर सोसाइटी की मुख्तलिफ होती है और हर जगह की मुख्तलिफ होती है और इन्वेस्टर या बायर का सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई ये मुझे 45 लाख में प्लॉट पड़ा है, इसके ऊपर चार्जेस क्या हैं। एक चार्जेस तो वो होते हैं जो कि डीलर कमीशन की सूरत के अंदर ले रहा होता है और दूसरे चार्जेस होते हैं ट्रांसफ़र फ़ीस जो कि आपने अपने नाम के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को करवाना होता है। तो उसमें जो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है डीसी रेट
कि वो क्या है। एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन की हदूद में डीसी रेट 40 लाख रुपए पर कनाल है और यहाँ पर आपको टैक्सेस उसी फॉर्मेट में देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1% देना पड़ेगा और नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% देना पड़ेगा। अब सोसाइटी क्या चार्ज करती है? सोसाइटी 5 मरला के ऊपर 20,000, 7 मरला के ऊपर 30,000, 10 मरला के ऊपर 36,000, जबकि 1 कनाल के ऊपर वो 62,000 चार्ज करती है ट्रांसफ़र में। तो आप समझें कि ये कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब आप 1 कनाल का प्लॉट लेने जा रहे हैं या उसको ट्रांसफ़र करवाने जा रहे हैं तो इसके अंदर आप कुछ प्रोविज़न रख के, कमीशन रख के, तो आपका तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख रुपए का अखराजात हो जाते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कमर्शियल की क्या सूरत हाल है, उसके क्या रेट्स हैं। मैंने पहले आपको जैसा कि शुरू में बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, आबादी के तनासुब के हिसाब से है और इनको एक प्लस पॉइंट स्काईलाइन अपार्टमेंट्स का है प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत, जहाँ पर 4,000 घर बन रहे हैं और तकरीबन कोई 1 लाख से ज़्यादा की आबादी को वहाँ पे कैटर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज़ के प्लॉट्स नज़र आएंगे। एक है 40-60, एक है 45-70 और एक है 50-70। 40-60 का जो यहाँ पर रेट हमें मार्केट में बताया गया है वो तकरीबन कोई 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड है। मतलब आप इसको 40x60 कर लें और उसके हिसाब से अपने स्क्वायर यार्ड निकालें तो आपको 3 लाख के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में डिमांड होगा। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50-60 हज़ार यहाँ पर ज़्यादा ही होता है। तो आप अगर अच्छी डील करना चाहते हैं तो 250 से नीचे ही करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। दूसरा यहाँ पर है 45-70 और 50-70। यहाँ पर जो रेट है वो क्लेम किया जा रहा है तकरीबन को 3.5 लाख डिमांड है और उसमें भी आप बात कर सकते हैं। ये है मार्केट के रेट। क्या सोसाइटी के पास कुछ है? सबसे अहम सवाल आपका मुझसे ये हो सकता है कि भाई सोसाइटी से कुछ हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो रेजिडेंशियल की कोई चीज़ इनके पास अवेलेबल नहीं है, ऑल इन्वेंट्री सोल्ड। अगर कमर्शियल की तरफ आते हैं इसकी बात अलग है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि सोसाइटी से आप डायरेक्ट ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान है। आपको कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करोड़ों बचेंगे, अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लाखों बचेंगे। तो ये थी एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन के बारे में हमारी कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे दिए गए लिंक्स के ऊपर रब्ता करें। उम्मीद है कि आज का आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। आपका फ़ीडबैक का हम मुंतज़िर रहते हैं और ये वीलॉग फ़ीडबैक का ही नतीजा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। हम उनकी भी बेहतर रहनुमाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।